हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं वर्कशीट सॉल्यूशन। तो आज का वर्कशीट है नंबर 18 जो कि क्लास 7वीं के लिए है। ये 17 लिखा है मगर ये वर्कशीट नंबर 18 है, तो ये क्लास 7 के लिए है। तो अगर हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहले विषय विज्ञान नाम यहाँ पे लिखे ना, कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पे लिखे। ये वर्कशीट 27 नवंबर 2020 के लिए। तो देखते हैं आज का वर्कशीट। तो दैनिक जीवन में उदासीनीकरण क्या कभी आप अधिक खाने के कारण अम्लता से पीड़ित हुए हैं और अपने परिवार के सदस्यों से भी पूछ सकते हैं कि यह काफ़ी कष्टदायक होता है तथा यह हमारे आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा स्रावित होने से होता है। तो अम्ल, जरा सोचिए कि चींटी के काटने पर जलन क्यों होती है। ऐसा या तो किसी अम्ल या सार के कारण होता है। जो चींटी है जब काटते हैं तो कुछ जलन होता है, तो ऐसा क्यों होता है? जब अम्ल या सारों के कारण होता है, सारंकीय पदार्थ या इसके कारण होता है। तो देखते हैं नीचे में क्या है कि अपाचन। हमारे आमाशय में तो हाइड्रोलिक अम्ल पाया जाता है। यह भोजन में पाचन में सहायता करता है, परंतु अम्ल की अत्यधिक मात्रा से हमारे आमाशय में अपाचन हो जाता है। जो हमारे आमाशय है उनमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह भोजन में पाचन में सहायता करता है, परंतु अम्ल की अधिक मात्रा से अपाचन हो जाता है। तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देता है। जब चींटी काटता है तो उसमें एक अम्ल होता है जिसे फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। तो मृदा की स्थिति। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय है तो पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। जब अम्लीय या क्षारीय अधिक है, ज़्यादा है, तो जो पादप या पौधा है वो उसकी अच्छी वृद्धि नहीं होती है। तो कारखानों में अपशिष्ट। अनेक कारखानों में अपशिष्ट मतलब कचरे में अम्लीय पदार्थ होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थ को सीधे ही जलाशयों में बहने दिए जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। तो जो इसका मतलब है कि जैसे कि बहुत सारे कारखाने हैं तो उसमें बहुत सारे कचरे भी आते होंगे, तो उस कचरे में अम्लीय पदार्थ होते हैं। जब उसे अम्लीय पदार्थ को जब किसी नदी या समुद्र में या कहीं पानी में फेंका जाए तो जो जलीय मछली या कुछ जो जलीय जीवो होते हैं, मछली या कोई जीव होते हैं जो पानी में रहते हैं, तो उसे अम्ल नष्ट कर देते हैं। जो अम्ल है उसे मछलियों को मार देते हैं या ख़त्म कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं। तो अब देखेंगे कि उपरोक्त सभी स्थिति चमत्कृत और नुकसानदायक है, अतः इन सभी का उपचार आवश्यक है। उपचार कि अपाचन का उपचार। अपाचन का उपचार यह है कि अपाचन के कारक स्रावित अम्ल की अधिक मात्रा का उदासीन करने के लिए यह प्रति अम्ल लेते हैं। प्रति अम्ल एक दुर्बल क्षार होता है। उदाहरण के लिए दूधिया मैग्नीशियम, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। जो अपाचन है उसके लिए उदासीकरण करना पड़ेगा। जो क्षारकीय है प्लस अम्लीय करेंगे जब प्लस, तो उसमें से क्या एक जल आएगा और एक लवण आएगा, नमक आएगा। ठीक है, उसे उदासीकरण हमने पिछले वाक्य में पढ़ा था के लिए प्रति अम्ल लेते हैं, इसे प्रति अम्ल कहते हैं। तो एक दुर्बल क्षार होता है। उदाहरण के लिए दूधिया मैग्नीशियम, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, तो इसी से अपाचन का उपचार हो जाता है। तो अब अपाचन का मैंने उपचार देख लिया। तो अब देखते हैं चींटी का डंक का उपचार। चींटी के डंक में उपस्थित फॉर्मिक अम्ल के प्रभाव से नमीयुक्त खाने का सोडा
मतलब कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन यानी कि जिंक कार्बोनेट विलयन मलकर उदासीन किया जाता है। ये मृदु क्षार होते हैं। तो ठीक है, जहाँ पे चींटी का डंक होता है वहाँ पे इन दोनों खाने का सोडा और मैग्नीशियम लगड़े तो वो थोड़ा मलकर उदासीकरण किया जाता है, जिससे कि जहाँ पे जो जो होता है त्वचा में, तो वो थोड़ा सा सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो अब देखते हैं मृदा का उपचार। मृदा की स्थिति, तो मृदा का उपचार देखते हैं कि यदि मृदा अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम आयोसाइड ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना, कैल्शियम डाइऑक्साइड जैसे क्षारकों को उपाचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, जो उसकी क्षारीय पदार्थ को उदासीन कर देते हैं।